इसराइल हर मुल्क ਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ईरान ने मक्कू ठप्पिया तो हुण ईरान नूं कह रहा है। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आखिरकार ईरान ने इसराइल का ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है कि मौके की नज़ाकत को देखते हुए ट्रंप फौरन बीच में आ गया और दोनों की सुलह करवा दी और सीज फायर हो चुका है। तो ऐसे में पाकिस्तानियों की कुछ फनी वीडियो भी रिकॉर्ड हुई हैं जिसमें पाकिस्तानियों ने भरपूर तरीके से इसराइलियों को रोस्ट किया है, जैसे पाकिस्तानियों ने इंडिया को किया। पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज भला क्यों आ? क्योंकि चोरी चुक के बदवा देने च आसानी हुंदी है। या अल्लाह इसराइल नूं तबाह बर्बाद कर दे। यकीन कीजिए ईरानियों ने इसराइल के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया है जैसा कि हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। इसराइल ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा अभी जो जंग का माहौल है कुछ इस वीडियो की तरह है, देखिए जरा। इसराइल को बने हुए जितने साल हो गए हैं उससे कहीं ज्यादा आयतुल्ला खामनाई ईरान के सदर की उम्र है। इजराइल वालों, जितनी तुम्हारी उम्र है ना उससे भी 9 साल बड़े हमारे बाबा खामेनाई हैं। अपने बड़ों से बदतमीजी करते हो, सजा तो मिलेगी। ईरान नए नए मिसाइल इसराइल पर फायर कर रहा है कि इसराइल वाले कहीं बोर ना हो जाएं। ये कौम मन्नो सलवा से भी बोर हो गई थी। फिर ईरान हर रोज नवे मिसाइल मार रहे इसराइल तक, कभी सोनिक, कभी बायोसोनिक, कभी हाइड्रोजन, कभी बैलिस्टिक, ताकि इसराइली बोर ना हो जाए। इसराइल मनो सलवा तो बोर हो गए। ये इसराइल की वीडियो है, बच्चा अपनी वालदा को डरा रहा है, सायरन की आवाजें अपने मुंह से निकाल करके बम बहा रहा है। पूरी दुनिया जंग में मसरूफ है और पाकिस्तान इंडिया में एक हल्दी वाला ट्रेंड शुरू हुआ है। 2 अरब की हल्दी जाया कर दी। क्या हुआ भाई? यार ईरान इसराइल की जंग चल रही है और इंडिया पाकिस्तान में पानी में हल्दी घोलने में लगे हुए। यार ये हल्दी नहीं घुल रही, ये ऐसे कुछ हो रहा है जैसे इन्होंने कभी पीला पानी नहीं देखा। यार कुछ भी ट्रेंड बना दे। ये इसराइल का टीवी चैनल था, लाइव प्रोग्राम चल रहा था, ईरान के खिलाफ बातें हो रही थी, फिर अचानक मिसाइल आ जाता है। छोटी ईद के बाद छोटी जंग इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुई थी, बड़ी ईद के बाद बड़ी जंग ईरान इसराइल के दरमियान होगी। इसराइल की कार्रवाई का साथ देने के बजाय ईरान ने इसराइल पर ही हमला करना शुरू कर दिया। शुमाली कोरिया के सदर ने कहा है अगर किसी ने हमें जंग पे इनवाइट ना किया तो हम खुद फैसला करेंगे कहाँ जाना। शुमाली कोरिया के सदर की सारी जिंदगी इतने लंबे मिसाइल बनाने में गुजर गई, लेकिन उसके साथ कोई बंदा जंग ही नहीं करता। इजरायलियों को एक सुझाव देना चाहता हूँ, मुसलमानों से बचकर रहे। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। अमेरिका ने $300 मिलियन खर्च कर दिए हैं और ईरान के पहाड़ों में बस छोटे छोटे सुराख ही हुए हैं। ईरान वाले 2-3 मिसाइल जड़े ना इंडिया ते भी छड़ दो तो बाद तो कह दे जी गलती ना लाए ने, बाप बहुत ज्यादा थी। ईरान वाले 8-10 मिसाइल सुबह फायर करते हैं, फिर दोपहर को करते हैं, फिर शाम को कर देते हैं। यकीन माने इसराइल वालों की जिंदगी जहन्नम बना दी। हम जाना अमेरिका चाहते हैं और खड़े ईरान के साथ हैं। ईरानियों ने जब कतर पर मिसाइल मारा तो वहाँ सायरन बजने लगे। वहाँ मौजूद 200 पाकिस्तानियों ने रोजा रख लिया, हद होती है। ईरानियों ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, नेतन्याहू मोदी ਦਾ ਘਰ ਲੁਕਾ ਜ ਸੱਟੋ ਕੋ 5 ਤਾੜਮਾ ਉਧਰ। पूरी दुनिया जंग में मसरूफ थी और इस पाकिस्तानियों ने हल्दी वाले ट्रेंड के चक्कर में 200 करोड़ की हल्दी जाया कर दिया। मैं एक गल सुनी थी कि जो करा रहा वा अमेरिका करवा रहा वा, ते जिद्दां दा ईरान ने इसराइल नूं तुन्निया वा उधर दी एक गल फखर नाल सुनी दी कि जो करवा रहा वा पाकिस्तान करवा रहा वा। ईरान में फंसे हुए 400 पाकिस्तानी वतन वापस आकर पहले से फंसे 25 करोड़ पाकिस्तानियों में दोबारा शामिल हो गए हैं। ईरान में फंसे 400 पाकिस्तानी वापस वतन पहुंचकर पहले से फंसे 25 करोड़ पाकिस्तानियों में शामिल हो गए। शुमाली कोरिया का सदर ईरान से नाराज हो गया है, कह रहा है कि ईरान ने हमें जंग में इनवाइट नहीं किया, हमने लड़ना था ईरान की तरफ। ट्रम्प बी लाइक, आओ बात करें ईरान। शुमाली कोरिया का सदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कल रो पड़ा और कहने लगा हमारे साथ कोई बंदा जंग ही नहीं करता, भाई क्या करें। मोदी ने इसराइल के वजीर आजम ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ईरान ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪਾਕਿस्तान ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ 4 ਕਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ तेरे। तो जंगी हालात के पेशे नजर मिसाइल आकर गिर रहे हैं, इसलिए इसराइल के लोग इसराइल को छोड़कर दूसरे मुल्कों की तरफ रवाना हो रहे हैं। ओहो सरपंच जी तो चल दिए,
अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? इसराइली मीडिया बार बार कराची की सड़कें लोगों को दिखाकर कह रहा है कि हमने ईरान को तबाह कर दिया। हद होती है। ईरान की तरफ से मेम्स हम बनाएंगे, हमारा ताजा ताजा तजर्बा है। गवांडियो। उधर यूनान ने पाकिस्तानियों पर पर्चा करवा दिया। कह रहे कि इतनी हमारी कुल आबादी नहीं जितने पाकिस्तान में यूनानी दवाखाने। हम जाना अमेरिका चाहते हैं लेकिन खड़े ईरान के साथ हैं। इसराइल में लड़की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। जैसे ही ये स्टार्ट कहेगी वहां पर मिसाइल की आमद हो जाएगी। हद होती है। जरा मोदी वाले पुराने वर्जन को अपडेट कर दिया है। अब इसे जरा नेतन्याहू की जुबान से सुनिएगा कि क्या कह रहा है। इसराइल की कार्रवाई का साथ देने के बजाय ईरान ने इसराइल पर ही हमला करना शुरू कर दिया। सारा दिन ईरान वाले मिसाइलों की बैटरियां जारी करते थे और रात को इसराइल की तरफ फायर कर देते थे। हाँ इसराइलियों यहूदियों हुन कैसियां चिक्का निकलियां पईयां। पाकिस्तान तालीम में सबसे पीछे है, लेकिन जब भी कहीं जंग लगती है स्टूडेंट आला तालीम के लिए गए होते हैं वहाँ। अच्छा ईरान ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੱਦਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕसान ਹੋਇਆ है। तो क्या आपको पता है कि ईरान दुनिया का वो सबसे पहला मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। फलस्तीन, ईरान, पाकिस्तान ये तीनों मिलकर बनाएंगे इसराइल का कब्रिस्तान। पाकिस्तानी वो वाहद वेली कौम है कि जंग कहीं भी हो रही हो लेकिन इन्होंने पोस्टें करने का ठेका लिया हुआ है। इसराइल की कार्रवाई का साथ देने के बजाय ईरान ने इसराइल पर ही हमला करना शुरू कर दिया। हम पाकिस्तानी बैठे अमेरिका के साथ हैं, खड़े ईरान के साथ हैं और ऊपर से गवर्नमेंट ने नोबेल प्राइज के लिए भी नामजद करने की दरख्वास्त। इसराइल फलस्तीन तक जो होया ईरान पे हमला कर बैठा ते होना दा यार कोई मुल्क आगे बढ़े और शुमाली कोरिया को भी मिसाइल चलाने का मौका दे। उसकी सारी जिंदगी मिसाइल बनाने में गुजर गई। ओ पाक ईरान दे हथों अपना तू मरा नहीं हमला इसराइल भेण दा गल्ला अमान। इंडिया और पाकिस्तान की जंग की सुलह भी ट्रंप के डेरे पे हुई थी। ईरान और इसराइल की सुलह भी ट्रंप के डेरे पे हुई। आ पीछे जे जंग लगी से भाई जी ट्रंप साहब देख के ट्वीट ते जंग बंद हो गई थी। अजकल ट्रंप चीख चीख के कह रहा हो किसी कुड़ी हवे दी भी मान लो जंग बंद कर दियो। यार यकीन करे ईरान ने जो काम किया है ना, ये 57 इस्लामी ममालिक में से किसी में इतनी जरूरत नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और इसराइल को अपने जूते की नोक पे रखती हूँ और मैं ईरान के साथ खड़ी हूँ। तारीख में लिखा जाएगा कि ईरान ने मुकाबला किया और अरबों ने नंगे सर नाचती हुई लड़कियां पेश की थी। आपको पता है इसराइल हर मुल्क ते भज के गल पै जांदा सी। ईरान ने मक्कू ठप्पिया तो हुण ईरान नु कह रहा है ओ लड़िया ना कर जिंदगी दा इतबार नहीं ते शीशा जुड़ के तू दीवार।